नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं बात करूंगा बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री मधुबाला के बारे में। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम सुनते ही लोग उनमें समा जाना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सौंदर्य की मल्लिका और भारतीय हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला जी के बारे में, जिनके नाम से ही मन मोहक हो जाता है। और ये एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी पूरी दुनिया आज भी दीवानी है। आपको आज मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा और उनसे जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपसे साझा करूंगा। अपने सौंदर्य और अपने अभिनय की बदौलत वो आज तक भारतीय सिनेमा की आइकॉन बनी हुई हैं। मधुबाला के समय की तुलना में आज का समाज बहुत ही ज़्यादा बदल गया है, लेकिन आज भी मधुबाला की तरह बनना और दिखना ज़्यादातर लड़कियों का सपना होता है। तो आइए आपको बताते हैं मधुबाला के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था और अम्मी और अब्बा ने मुमताज नाम रख दिया था। मुमताज बेगम जहां देहलवी। बचपन से ही मुमताज की हंसी एक फूल बिखेरती थी और 11 भाई बहनों में मुमताज 5वीं औलाद थीं। उनका बचपन बहुत ही सख्त और संघर्षमय तरीके से बीता और उनके बचपन में न राजा रानी की कहानी थी और न ही खिलौने और गुब्बारे, चॉकलेट, गुड़िया गुड्डे तथा झूले, लोरियां उनसे कोसों दूर थे। बहुत ही गरीब परिवार में जन्मी और पली बढ़ी मधुबाला ने लोकप्रियता का जो शिखर हासिल किया था, और इतना सब होने के बावजूद भी मधुबाला के जीवन के ज्यादातर पहलुओं से लोग अनजान हैं। आज मैं आपको उनसे जुड़ी बहुत सी बातों से रूबरू करवाने वाला हूं और आपको एक खास बात बताऊं कि मधुबाला जी को कहा जाता है कि मुमताज के पिता अताउल्ला खान पड़ोसी मुल्क की इंटीरियल टोबैको कंपनी में कार्य करते थे, लेकिन कंपनी बंद हो जाने पर वो दिल्ली आ गए और बेरोजगारी का ग्रहण परिवार को लग गया। मुसीबत की इस घड़ी में 4 भाई बहन अल्लाह को प्यारे भी हो गए और मुमताज की हंसी भी काफूर हो गई, मानो जैसे किसी की नजर लग गई हो। उसी के बाद अताउल्ला को एक फकीर की बात याद आई, जिसने एक बार मुमताज को देखकर ये कहा था कि ये लड़की बहुत नाम कमाएगी क्योंकि इसके माथे पर नूर है। जाते जाते फकीर ने मुमताज के सर पर हाथ रखते हुए ये कहकर गया था कि तुझसे जल्द ही मिलूंगा, वो भी बम्बई में। उसके बाद क्या था, अताउल्ला साहब परिवार के साथ बम्बई निकल पड़े। जब मुमताज को बॉम्बे जाने की बात पता चली तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे फिल्मों का शौक बचपन से था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपना बचपन दिल्ली में छोड़कर जा रही है। बॉम्बे पहुंचकर अताउल्ला मुमताज को लेकर बॉम्बे टॉकीज पहुंचे। वहां उस जमाने की सफल अभिनेत्री मुमताज शांति की नजर बच्ची पर पड़ी थी। उन्होंने उसका नाम बड़े ही प्यार से पूछा। यही पल बच्ची मुमताज की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसे बसंत फिल्म में 100 रुपए प्रति महीने पर काम भी मिल गया, लेकिन पिता अताउल्ला खान का दिमाग बहुत तेज था। उसने ये कहा कि ये तो बच्ची के लिए है, उसके साथ मैं भी रहूंगा। तब उसे भी 50 रुपए मिलना तय हुआ और ये उनकी किस्मत बदलने का दिन था। हम आपको बता दें कि उसी बीच उनका नाम मधुबाला भी पड़ गया। भारतीय फिल्म और बॉलीवुड में उनका कदम जमने लगा और फिर उनकी पहली फिल्म बसंत थी। देविका रानी बसंत में उनके अभिनय से बहुत प्रभावित हुई और उनका नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला रख दिया गया। उन्हें बॉलीवुड में अभिनय के साथ साथ दूसरे तरह के प्रशिक्षण भी देने लगे। तब उनके चर्चे चारों तरफ होने लगे थे। 1947 में केदार शर्मा ने मधुबाला को नीलकमल में बतौर लीड एक्ट्रेस लेने का निर्णय लिया, जबकि उस समय मधुबाला 14 साल की थीं और कई लोगों का मानना था कि ये उम्र लीड रोल के लिए सही नहीं है। फिर भी मधुबाला ने नीलकमल में बतौर हीरोइन काम किया। उनके हीरो थे राज कपूर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन बतौर पहली फिल्म में मधुबाला की बहुत तारीफ हुई। परिवार के गरीबी का दौर समाप्त हो गए थे और अब मधुबाला
हीरोइन बन चुकी थीं। उसके बाद कमाल अमरोही ने मधुबाला की खूबसूरत अदाकारी को एक नया आयाम दिया और कमाल अमरोही ने महल फिल्म में मधुबाला को हीरोइन बनाया, जबकि उस फिल्म में सुरैया पहले से ही साइन की जा चुकी थी। उनको हटाने का मतलब था 40,000 रुपए का डूबना। फिर भी कमाल अमरोही ने मधुबाला के साथ फिल्म बनाई। हम आपको बता दें कि महल फिल्म रिलीज हुई और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म का गाना आएगा आने वाला सबके दिलों पर छा गया और कमाल अमरोही की बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। उसी फिल्म से लता मंगेशकर को भी एक नया आयाम मिला था और इस तरह से मधुबाला जी अब एक अच्छी अभिनेत्री बन गई थी। हम आपको बता दें कि बसंत, मुमताज महल, जलवा, नीलकमल, मधुबाला, चलती का नाम गाड़ी, मुगले आजम, पासपोर्ट, हाफ टिकट जैसी प्रमुख फिल्में हैं। हम आपको बता दें कि मधुबाला जी हृदय रोग से पीड़ित थीं, लेकिन उन्होंने किसी से बताया नहीं और फिल्म में काम करती रहीं। कुछ दिनों के बाद उनकी तबीयत अधिक खराब हो गई और उन्हें लंदन भेजा गया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया और फिर उनकी 23 फरवरी 1969 को निधन हो गया था। वो दुनिया में सिर्फ 36 वर्ष के लिए ही आई थीं और ऐसी महान अदाकारा को लोग आज भी बहुत प्यार करते हैं। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने आपको मधुबाला जी के बारे में बताया और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। ये सच है कि इस तमाम कायनात में इश्क व मोहब्बत से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई दूसरी नहीं है, लेकिन जब बात बिगड़ जाए तो इतिहास के पन्ने खुलकर सामने आते हैं और नाकाम मोहब्बत के दर्दनाक अंजाम की हजारों कहानियाँ याद दिलाते हैं। अपने दौर के दो महान अदाकारों दिलीप कुमार और मधुबाला की बेमिसाल मोहब्बत की उस दिलगुदाज अंदास्तान की याद आती है, जिसका आखिरी पन्ना एक अदालत की कार्रवाई में लिखा गया। दरअसल बात कोई 64-65 बरस पुरानी है और निर्देशक राम दरयानी की फिल्म तराना के लिए दिलीप कुमार को हीरो और मधुबाला को बतौर हीरोइन साइन किया गया था और हीरो हीरोइन का आमना सामना क्या हुआ, बस जादू हो गया और जादू के साथ उनमें प्यार भी हो गया। तो आइए आपको बताते हैं दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के इकरार से लेकर तकरार तक की दास्तान के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। फिल्म तराना में लता मंगेशकर और तलत महमूद की एक युगल गीत इस जादू को यूं बयां करता है। नैन मिले नैन हुए बावरे, चैन कहाँ मोहे सजन सांवरे। ये आगाज था दिलीप कुमार मधुबाला की मोहब्बत का और कहते हैं इस आगाज में गुलाब के एक फूल की बहुत ही अहम भूमिका थी। मधुबाला ने उस दौर में इश्क के प्रचलित साधन पर्ची के साथ ये गुलाब दिलीप कुमार को उनके मेकअप रूम में भेजा था और उस खत पर लिखा था कि अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार हो तो इस गुलाब को कबूल फरमाएं। दिलीप कुमार ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और गुलाब अपने हाथों में ले लिया। मधुबाला की तबीयत में जबरदस्त रूमानियत और लड़कपन का एक गजब का मेल था, और वो भी क्यों ना। मधुबाला की पैदाइश हुई थी 14 फरवरी 1933 को और वो दुनिया भर के प्रेमियों के जश्न का दिन वैलेंटाइन डे भी था। जब यह सिलसिला शुरू हुआ तब मधुबाला की उम्र बमुश्किल 17 बरस की थी। इस 17 बरस की उम्र तक आने से पहले मधुबाला कमाल अमरोही और प्रेम नाथ के साथ इश्क में गिरफ्तार भी हो चुकी थीं। लड़कपन की नासमझी में हुए नाकाम इश्क के इन हादसों से गुजरकर आई मधुबाला इस बार रिश्ते को लेकर बहुत ही संजीदा थीं। इस इश्क में वो दीवानगी की हद तक पार की थीं। इस मोहब्बत की पहलकदमी भले ही मधुबाला ने की हो, लेकिन दिलीप कुमार की दीवानगी भी किसी तरह कम ना थी। उनके लिए बिना मधुबाला के एक दिन गुजारना लगभग नामुमकिन हो चुका था। हालत ये थी कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर वो वहां पहुंच जाते थे जहां मधुबाला की शूटिंग चल रही होती थी। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान बहुत ही सख्त मिजाज वाले इंसान थे। अपनी बेटी पर हर वक्त बड़ी चौकस नजर रखते थे। फिल्मी दुनिया के तमाम मर्दों का किरदार उनके लिए शक के दायरे में था। दिलीप कुमार भी उसी शक के दायरे में थे।
फिर भी बात यहाँ तक जा पहुँची कि रिश्ते को एक औपचारिक रूप दिया जा सके। मधुबाला की बहन के मुताबिक उनकी सगाई भी हो गई थी। दिलीप कुमार की बड़ी बहन सकीना आपा मधुबाला के घर रस्मी तौर पर चुनरी लेकर भी पहुंची थी। लेकिन एक दिन बात आखिर बिगड़ गई। इस जोड़ी ने तराना के बाद 1952 में संगदिल और 1954 में अमर में एक साथ लीड रोल निभाए थे। के आसिफ की मुगले आजम जो रिलीज भले ही 1960 में हुई, लेकिन इसकी शूटिंग 50 के दशक में ही चलती आ रही थी। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही दिलीप कुमार के मन में अताउल्ला खान के प्रति एक अजीब सी नापसंद का जज्बा पैदा हो चुका था। उसकी वजह थी खान साहब का मधुबाला की जिंदगी में कदम कदम पर दखल अंदाजी करना। शूटिंग के दौरान भी उनकी दखल अंदाजी से डायरेक्टर परेशान हो जाते थे। के आसिफ तो खान साहब से इतने परेशान हो गए कि उन्हें सेट से दूर रखने के अपने एक पियारो मित्र तारक गांधी की मदद ली और खान साहब को 3 पत्ती के खेल में उलझा दिया, जिसका उन्हें बड़ा चस्का था। उस दिन सेट पर दिलीप कुमार मधुबाला के बीच सलीम अनारकली के बहुत ही रोमांटिक सीन शूट होने थे और मधुबाला की जीवनी लिखने वाले पत्रकार के अनुसार आसिफ ने 25,000 रुपए देकर गांधी से कहा था जीतने दो उसको, जबकि हकीकत ये है कि इस खेल के विजेता आसिफ ही रहे, जिन्होंने उस दिन मनचाहे तरीके से रोमांटिक सीन शूट कर लिए और अताउल्ला खान जुए में जीते हुए नोट गिनते रहे थे। दिलीप कुमार को ये तमाम पाबंदियां और खान साहब की आदतें कतई नापसंद थी। उन्होंने मधुबाला से साफ साफ कह दिया था कि शादी के लिए उसे फिल्मों में काम करना तो छोड़ना ही होगा, लेकिन उसी के साथ ही अपने पिता से सारे रिश्ते भी तोड़ने होंगे। मधुबाला को अपने वालिद साहब की सख्तियों के बावजूद उनसे बेइंतहा मोहब्बत थी। जिन मुश्किलों से उन्होंने अपना परिवार चलाया था वो उसकी बड़ी कद्र करती थी। इसी मसले को लेकर इन दो प्रेमियों में अक्सर झगड़े की नौबत आ जाती थी, जबकि मधुबाला के परिवार वालों का कहना है कि असल में मधुबाला दिल में छेद होने की वजह से बीमार रहा करती थी और उसे उन्होंने दुनिया के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से भी एक राज की तरह छिपा कर रखा था। आउटडोर में भेजने पर तबीयत बिगड़ भी सकती थी और राज खुल सकता था। यहाँ तक कि चोपड़ा ने बैजंती माला को लेकर इसका ऐलान एक अखबारी इश्तिहार के जरिए किया था। इस इश्तिहार में मधुबाला पर एक कट का निशान लगाकर उसकी जगह बैजंती माला का फोटो छपवा दिया था। इस इश्तिहार को देखकर पठान अताउल्ला खान का खून खौल गया और जवाब में उन्होंने एक इश्तिहार दिया जिसमें मधुबाला की तमाम फिल्मों के नाम देकर आखिरी में नया दौर के नाम पर वैसा ही कट का निशान लगा दिया। इससे भी एक कदम और आगे जाकर उन्होंने अदालत में फिल्म की शूटिंग पर रोक लगाने के लिए केस भी लगा दिया। इस केस के जवाब में चोपड़ा ने मधुबाला को फिल्म के साइनिंग के अमाउंट के तौर पर दिए हुए 30,000 रुपए की वापसी के लिए केस लगा दिया। उन्हीं अदालती झगड़ों की सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार को गवाही के लिए बुलाया गया। बाकी तमाम सारे सवालों के अलावा एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्या वो मधुबाला से प्यार करते हैं। दिलीप कुमार ने मजिस्ट्रेट की अदालत में सबके सामने कहा कि हाँ, मैं मधु से प्यार करता हूँ और उसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। कैसी विडंबना है कि जिस दिन दिलीप कुमार ने सरेआम इस प्यार का इजहार किया था उसी दिन इस प्रेम कहानी का अंत भी हो गया था। इस पूरी कहानी से जुड़ी एक बहुत ही अहम बात यह है कि इस कथित अंत के बाद भी फिल्म मुगले आजम की शूटिंग में दोनों साथ ही साथ काम करते रहे। मोहब्बत के मंजर तो देखिए कि फिल्म के सीन कर वो एक दूसरे से तुरंत मुंह फेर लेते थे। 1960 में बनी फिल्म मुगले आजम में जब सलीम यानी दिलीप कुमार और अनारकली यानी मधुबाला से हसीन भावनाओं का इजहार कर रहे थे, उस वक्त असल जिंदगी में दोनों के बीच कड़वाहट घुल चुकी थी। रिश्ता इतना खराब बिखरा था कि दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते थे और उस दौर की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी बड़े पर्दे पर जब सबके सामने आई तब दिलीप कुमार मधुबाला का रिश्ता टूट चुका था, जबकि एक सॉरी ने अभिनेता दिलीप कुमार की जिंदगी का रुख बदल दिया था और दोनों का रिश्ता
महज एक सॉरी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए टूट गया और उस दिन के बाद से दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुड़कर फिर कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।